वीर अब्दुल हमीद एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं दीपू प्रसाद प्रजापति आप लोगों के सामने सामाजिक विज्ञान के भाग 1 इतिहास चैप्टर को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आज हम अध्याय 1 में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में जिक्र करेंगे। पार्ट 2 इसमें हम जिक्र करेंगे क्रांतियों का युग। 1830 से 1848 के बीच में कौन कौन सी क्रांतियां हुई हैं, उन्हीं को जानने की हम इच्छा प्रकट करेंगे। 1830 से पहले हम चलते हैं, जिस समय 1815 में वाटरलू की युद्ध हुई थी। जैसे ही वाटरलू की युद्ध समाप्त हो जाती है, उसी समय राजा बुर्बो को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। जैसे ही राजा बुर्बो गद्दी पर बैठते हैं, उस समय वहां के लोग राजा बुर्बो से काफी बेहद प्रसन्न रहते हैं और कुछ लोग बहुत ही अप्रसन्न रहते हैं। उस समय यह होता है कि राजा बुर्बो से बहुत ढेर सारे लोग उनको नापसंद करने लगते हैं। उस समय उस राज्य के जो सम्राट होता है और जो राज्य के लोग होते हैं, उनसे बहुत दुखी होते हैं। जैसे ही राजा बुर्बो गद्दी पर बैठते हैं, कुछ दिन तक उनका शासन बहुत ही अच्छा चलता है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे राजा बुर्बो को बहुत ही दुख होता है, जिससे 1830 में राजा बुर्बो जी भी गद्दी छोड़ देते हैं। 1830 में जैसे ही राजा बुर्बो जी गद्दी छोड़ते हैं, 1830 के बाद चार्ल्स दशम जी को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। जैसे ही चार्ल्स दशम जी गद्दी पर बैठते हैं, उनके राज्य में कई कानून लग जाता है, कई नियम बना देते हैं चार्ल्स दशम जी। जो नियम में सबसे पहले राजतंत्र के स्थान पर निरंकुश शासन स्थापित कर देते हैं। जैसे ही चार्ल्स दशम इस नियम को लागू कर देते हैं, उस समय वहां के लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, जिससे उस राज्य में 2-3 ऐसे विद्रोह होते हैं, बहुत भयंकर विद्रोह होते हैं। जब ये बात चार्ल्स दशम जी सुनते हैं, और जो वहां के लोग होते हैं चार्ल्स दशम जी को गद्दी से हटाने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में आते आते चार्ल्स दशम जी को भी गद्दी पर से हटा दिया जाता है। और जैसे ही वो गद्दी पर से हटते हैं, वैसे ही लुई फिलिप को गद्दी दे दिया जाता है। 1831 में क्या होता है कि जिउसेppe मैज़िनी एक संस्था का निर्माण करती है, जिस संस्था का नाम होता है यंग इटली। जिस संस्था का नाम होता है यंग इटली, जो फ्रांस के एक मार्सलीज नामक नगर में है। उसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय चेतना का हम जितना प्रसार करेंगे, उतना ही हमें इटली का एकीकरण करने में आसान होगा। कई जगह पर राष्ट्रीय चेतना का प्रसार होता है और लास्ट में आकर के इटली का एकीकरण कर दिया जाता है। बात करते हैं 1832 में। 1832 की जो क्रांति होती है, जो संधि होती है, कुस्तुतुनिया की संधि कहलाती है। 1832 में कुस्तुतुनिया की जैसे ही संधि की जाती है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी जाती है। बात करते हैं 1848 में। 1848 पूरे विश्व का एक ऐसा वर्ष होता है जिसमें लोग
पेरिस की गलियों में बड़ी भीड़ भाड़ के साथ उतर जाते हैं। भाई क्यों उतरे होंगे? जैसे मान लीजिए कि हमारा एक देश है, उस देश में खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, रोजगार देने की व्यवस्था नहीं है, तो लोग सड़क पर उतरेंगे ही, सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगाएंगे ही। उसी तरह पेरिस के लोग जैसे ही सड़क पर उतरते हैं, नारेबाजी लगाते हैं उस राजा के खिलाफ। जैसे ही ये बात सुनते हैं, राजा जो वहाँ का सम्राट होता है, जैसे ही ये बात सुनते हैं तो भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कहते हैं कि चलिए यहाँ से अब हम भाग चलें। तो वहाँ के लोग जो उस राज्य के, उस राजा के जो मंत्री होते थे, उन्होंने राजा लुई फिलिप को समझा बुझा करके लाते हैं और समझाते हैं और कहते हैं कि आप ऐसे गद्दी को छोड़ करके और अपने राज्य को छोड़ करके मत जाइए। तब उसी समय एक राष्ट्रीय सभा ने घोषणा करती है, जो वहां की राष्ट्रीय सभा होती है, घोषणा करती है कि ठीक है, 21 वर्ष से ऊपर के लोग अब मत देंगे। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार दी जाएगी, जगह जगह पर कंपनियां खोली जाएगी, आप उसमें काम कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। और आप लोगों को अगले चैप्टर में बताया जाएगा, पार्ट 3 में, कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या होता है।